everyone, my name is Sakshi Tyagi. This is my first YouTube video and today I'll be sharing about my interview experience with Indigo and how I cleared my interview in the first attempt. So my venue was Belmont Hotel in Noida and the interview date was 28 September and the timings were 9 to 12. So I reached there by 10:30 and I got the token number which was 214. उसके बाद I waited for half an hour and then मेरा GD round conduct हुआ. उसमें they were calling a group of 10 girls. उसके बाद they were asking different questions from everyone. सेम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे वो सबसे एंड क्वेश्चन जो वो पूछ रहे थे वो पर्सनली थे, बाकी आपके CV से थे, ऐसा कुछ एयरलाइन के बारे में ऐसा कुछ नहीं था. उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि डू यू हैव एनी वर्किंग एक्सपीरियंस, तो आई सेड नो मैम, आई एम अ फ्रेशर. तो मेरे CV में एक इंटर्नशिप का कॉलम मेंशन था तो उन्होंने मुझसे उसके बारे में पूछा. सो आई टोल्ड हर अबाउट दैट. देन उन्होंने बाकियों से पूछा कि व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, व्हाट आर योर हॉबीज़, डू यू हैव एनी वर्किंग एक्सपीरियंस, जिनके पास था उसके बारे में उनसे पूछा. एंड आफ्टर दैट आउट ऑफ 10 3 गर्ल्स गॉट सेलेक्टेड, मी एंड 2 अदर्स. उसके बाद उन्होंने हमें एक मेडिकल फॉर्म दिया एंड शी आस्क्ड अस टू रिमूव आवर स्टॉकिंग्स एंड कम टू द सेम रूम. तो फिर हमने अपनी स्टॉकिंग्स रिमूव करी, वो फॉर्म फिल करा एंड देन वी वेंट टू द सेम रूम फॉर आवर मेडिकल राउंड. फिर मेडिकल राउंड में हमसे सबसे पहले हमारा BMI हो रहा था, हाइट एंड वेट. उसके बाद वो हमारे हैंड्स एंड लेग्स चेक कर रहे थे कि कोई स्कार्स और टैटूज तो नहीं है. आफ्टर दैट वो आई साइट चेक कर रहे थे. उन्होंने मेरे से पूछा कि आर यू वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज, सो आई टोल्ड हर येस. एंड फिर उन्होंने पावर पूछी एंड देन जैसे आप आई टेस्ट करवाने जाते हो वो आपसे अल्फ़ाबेट्स पढ़वाते हैं, तो वैसे ही उन्होंने करा कि देखने के लिए कि आप देख पा रहे हो ढंग से या नहीं. आफ्टर दैट उन्होंने टीथ देखे हमारे, दे वर ऑल्सो चेकिंग टीथ कि आपके टीथ अलाइंड है या नहीं. उसके बाद मेडिकल राउंड क्लियर हो गया था. उसके बाद थर्ड राउंड था कम्युनिकेशन राउंड विच वॉज वर्चुअल राउंड. वो लैपटॉप के थ्रू हो रहा था, तो उसमें हमें 2 आवर्स के लिए वेट करना पड़ा आफ्टर मेडिकल राउंड. उसके बाद हमें उसी सेम रूम में लेके गए जहाँ पे बाकी सारे राउंड्स हुए थे एंड 15 गर्ल्स वर ऑलरेडी देयर जिनका चल रहा था कम्युनिकेशन राउंड. एंड जो मेरा वाला ग्रुप था उसमें भी 15 गर्ल्स थे. सो इन टोटल 30 गर्ल्स हो गए थे उस रूम में. तो उन 15 गर्ल्स को भी काफ़ी टाइम लगा क्योंकि HR मैम काफ़ी ब्रेक ले रही थी बीच बीच में, उसके बाद आ रही थी. एंड उसके बाद उनका हो गया. फिर जो सेकंड ग्रुप था हमारा वाला, उसमें मेरा सेकंड नंबर था. तो जब वो स्टार्ट हुआ देन आई वेंट, मेरा कम्युनिकेशन राउंड हुआ. उन्होंने मेरे से बोला कि कन्फर्म माई नेम. देन आई टोल्ड हर माई नेम. आफ्टर बंद कर, देन शी आस्क्ड माई नेम, आई टोल्ड हर माई नेम. उसके बाद उन्होंने बोला कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, विच इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. ये आपसे पूछा ही पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना जिस भी एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो. तो उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल लाइफ. मैंने उनको अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताया. उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट क्वालिटीज़ डू यू सी वाइल मेकिंग अ फ्रेंड. मैंने उनको क्वालिटीज़ बताई जो मैं एक इंसान में देखती हूँ उसको अपना दोस्त बनाने से पहले. उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि वाई आर यू चूजिंग एविएशन इंडस्ट्री. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी HR पूछ लेते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. देन आई टोल्ड हर फॉर सो एंड सो रीजंस आई एम चूजिंग एविएशन इंडस्ट्री. फिर उन्होंने मेरे से लास्ट क्वेश्चन पूछा कि हाउ फ्लुएंट आर यू इन स्पीकिंग हिंदी. देन आई टोल्ड हर आई एम वेरी फ्लुएंट इन स्पीकिंग हिंदी बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट लैंग्वेज. वो बाकियों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे बट लकीली मेरे से कम ही क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने. उसके बाद मेरा हो चुका था कम्युनिकेशन राउंड और ये लास्ट राउंड था. 4 राउंड्स होते हैं इंडिगो में जो मैंने सुना है, बट मेरी लोकेशन पे सिर्फ 3 राउंड्स हुए थे, तो मे बी आई वॉज लकी इसलिए. और उसके बाद फिर मैंने बाहर वेट करा, जहाँ पे वेटिंग एरिया था वहाँ पे मैंने वेट करा. उसके बाद जो फर्स्ट 15 गर्ल्स थी, फर्स्ट ग्रुप जो था जो वहाँ पे उस रूम में थे, उनका रिजल्ट आया आफ्टर 10 to 15 मिनट्स. तो उन 15 गर्ल्स में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ. उन्होंने सबको बोल दिया था, सबका नेम लेके, कि यू हैव टू लाइक इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो उन लोगों को सब PhD के लिए बोल दिया गया था. उसके बाद जो मेरा वाला ग्रुप था उसका उनके इंटरव्यूज़ उस टाइम तक चल रहे थे, तो आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि मैंने अच्छा बोला है. बट जब वो 15 गर्ल्स रिजेक्ट हो गए थे तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो गया था. उसके बाद आफ्टर वेटिंग फॉर हाफ एन आवर हमारे ग्रुप का रिजल्ट आता है. उन्होंने 13 गर्ल्स के नाम लिए, वो रिजेक्ट हो चुके थे. उनको भी सेम चीज़ बोली कि यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यू कैन अप्लाई फॉर PhD. बच्चे 2 गर्ल्स थे, मैं और एक और. फिर उन्होंने हमसे पूछा कि वो साक्षी त्यागी. मैंने बोला मैम इट्स मी. फिर एक और लड़की थी मेरे साथ, उनका फिर मैम ने नाम लिया, तो फिर मैम ने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, यू आर डायरेक्टली सेलेक्टेड. सो वी कुडंट बिलीव एट दैट टाइम जब हम सेलेक्ट हुए, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाएगा इंडिगो एयरलाइंस में. देन वी बोथ गॉट रियली एक्साइटेड एंड वी कुडंट बिलीव इट
कि वी आर सेलेक्टेड। तो फिर उन्होंने हमें रूम में बुला के सारा प्रोसीजर वगैरह समझाया, जो भी होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमसे कलेक्ट करे और हर चीज़ हमें गाइड करी। सो दैट वॉज माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं अभी, तो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट and don't make long stories of your answers. Be precise, well groomed, and concentrate on your communication skills, which is really important. If you want me to make separate videos on the question and answers which were asked to me, and if you want me to make a separate video on how I did my makeup for the interview, please do let me know in the comment section. And thank you for watching. If you found this video helpful, please do like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye bye.